वल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो भगवान ने उद्धव से पूछा क्या करना चाहिए। नारद आए थे द्वारका में कि भगवान ने सीधे पूछा पांडव क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने ही भेजा था नारद को। तो और उसके बाद जब राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो राजसूय यज्ञ के लिए आपको कोई भी राजा ऐसा न हो जो आपको कहे कि वो आप ये कहे कि मैं इसको सर्वोपरि नहीं मानता। तो इसलिए और तो कोई दिक्कत नहीं थी। जरासन कभी नहीं मानेगा। बहुत बलशाली राजा था। उसके साथ कितनी अक्षौहिणी सेना थी, फिर जुटा ली उसने। 18वें बार जब युद्ध करने आया तो इतनी जबरदस्त सेना थी उसके पास। तो भगवान ऐसे ही नहीं छोड़े, क्योंकि भगवान उलझ जाते उस काम में। कहा इसको बाद में देखेंगे। निकल गए, रणछोड़ बन गए। तो यहाँ पर ये अब वर्ण आ रहा। भगवान ने उद्धव से कहा क्या करना चाहिए, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। अब उद्धव जवाब दे रहे हैं। अब एक एक शब्द उद्धव का सुनिएगा, कितना नपातुला और सही होता है। प्रभु जी आज चौथा श्लोक है। आज चौथा है माता जी। ओके जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सुशील प्रभु जी को भी होस्ट बना दीजिए। किसको माता जी? सुशील प्रभु जी आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अस्माकं च महान अर्थो हि एतेन एव भविष्यति यशः च तव गोविंद राज्ञो बद्धान विमुंचतः। मेरे साथ, अस्माकं च महान अर्थो अस्माकं च अनर्थो हि एतेन एव भविष्यति एतेनेव भविष्यति। यशः च तव गोविंद यशस्य तव गोविन्द राज्ञो बद्धान विमुंचतः। राज्ञो बद्धान् विमुञ्चतः। अस्माकम हमारे लिए तथा महान महान अर्थ लाभ ही निसंदेह एतेन इससे एव ही भविष्यति होगा। यशः यश च तथा तब तुम्हारा गोविंद हे गोविंद। कृष्ण को उद्धव जवाब दे रहे हैं। राज्ञ राजाओं को वरदान बंदी बनाए गए विमुंचत मुक्त कर देगा। इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। और आप राजाओं को बचा सकेंगे। और आप और आप राजाओं को बचा राजाओं सकेंगे। को बचा सकेंगे। क्योंकि वो राजा आपके पास विनती करने आए थे। आपके शरण में जो आता है तो आप उसको हमेशा देते हैं जो उनको चाहिए। इस तरह हे गोविंद, इस तरह हे गोविंद आपका यश बढ़ेगा। आपका यश बढ़ेगा। हाँ, ये एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, ये पहले तीसरे श्लोक में था। जिसने दिग्विजय कर ली हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। पहले तो कंडीशन ये बताई उद्धव ने, तो जरूरी है। इस तरह मेरे विचार से जरासंध पर विजय पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। ये था, तो बिल्कुल सही बात है ये कह रहे हैं। तो इससे जरासंध पर विजय प्राप्त हो गई तो आपके ये भी जो दोनों, एक तो जो राजा आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें उसने बंदी बना रखा, वो छूट जाएंगे। एक जरा राजसूय यज्ञ आराम से हो सकता है। तो जो मुख्य चीज बताए उन्होंने
कि जरासंध पर विजय प्राप्त करना बहुत ही बड़ा बहुत जरूरी है। सवै दुर्विसहो राजा नाग आयुत समो बले बलिनाम अपि च अन्येषाम भेमम सबलम बिना। ये भी बता दिया कैसे हो सकता है। सवै दुर्विसहो राजा सवै दुर्विसहो राजा नाग आयुत समो बले नागायुत समो बले नाग आयुत आयुत का मतलब होता है 10,000। 10,000 हाथी, नाग का मतलब हाथी, 10,000 हाथियों का बल है उसमें। बलिनाम अपि चान्येषाम भेमम स बलम बिना। भीमं समबलं विना। और ये भी बता दिया कैसे हो सकता है। सह वह जरासंध वह निसंदेह दुर्विसह दुर्जय राजा नाग हाथी आयु 10,000 समान बने बल में बलिनाम बलशालियों में अभी निसंदेह च तथा अन्य शाम अन्य भीम को सबलम बल में समान बिना के अलावा। भीम का भी 10,000 हाथियों का बल था, बराबर है। दुर्जय जरासंध 10,000 हाथियों जितना बलवान है। 10,000 हाथियों जितना बलवान है। निसंदेह निसंदेह अन्य बलशाली योद्धा अन्य बलशाली उसे पराजित नहीं कर सकते। उसे पराजित नहीं कर सकते। केवल भीम ही बल में उसके समान है। केवल भीम ही बल में समान है। हाँ, ज्यादा है नहीं, कम है नहीं, उसी के बराबर है, ये कह रहे हैं। अभी आप सुनते जाइए, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी निष्काम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सारे यादव जरासंध के वध के लिए उत्सुक थे, अतः उन्हें सचेत करने के लिए ही उद्धव ने ये श्लोक कहा था। जरासंध की मृत्यु एकमात्र भीम के हाथों संभव थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उद्धव ने ज्योतिराग से तथा अपने गुरु बृहस्पति से सीखे अन्य ज्योतिष ग्रंथों से निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी वो बहुत निपुण थे। उद्धव वो बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत अच्छे शिष्य में से। द्वै रथे सतु जेतव्यो मां सत औक्षहिणीयुतः। ये औक्षहिणी है 100 औक्षहिणी सेना। बताओ कौन जीत सकता है उससे। ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रह न प्रत्याख्याति कर्हिचे। मेरे साथ। द्वै रथे सतु जेतव्यो द्वै रथे सतु जेतव्यो मां सत औक्षहिणीयुतः मां शताक्षौहिणीयुतः। ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रह ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रः न प्रत्याख्याति कर्हिचे। न प्रत्याख्यात कर्हिचित्। द्वै रथे केवल 2 रथों से लड़े जाने वाले युद्ध में स वह तू लेकिन जेतव्य हराया जा सकता है। अगर आप सोचा कि सेना लेके लड़ेंगे, सवाल ही नहीं होता। बहुत बढ़िया। मां नहीं, 100 अक्षौहिणी सेना से युक्त ब्राह्मण संस्कृति के प्रति श्रद्धालु। कमी है उसमें एक कि वो ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करता है। अभ्यर्थिता सत्कार किया गया विप्रह ब्राह्मणों द्वारा न प्रत्याख्याति मना नहीं करता कभी भी। अगर आप ब्राह्मण बन के उसके पास जाओ, किसी चीज के लिए मना नहीं करता, ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करता है। ये उसकी एक गुण है, उसमें कमी समझिए, लेकिन ये कमी नहीं है, बहुत बड़ा गुण है जरासंध में। एक ही अच्छा गुण है कि ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करता है। तो ये उसकी चीज जो है उद्धव बता रहे हैं भगवान।
उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिता में हराया जा सकेगा। उसे एकाकी उसे रथों की एकाकी प्रतियोगिता रथों में की हराया जा प्रतियोगिता में सकेगा। हराया जा सकेगा। हराया जा का सकेगा। मतलब एकाकी एक दूसरे से लड़े, भीम और ये लड़े, तब तो भीम इसको हरा सकता है, वो भी बल से नहीं, क्योंकि बल दोनों का बराबर है। टेक्निक वो कुछ भगवान को कह रहा है। अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ उन्हें किंतु अपनी अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ एक अक्षौहिणी सेना के साथ वो नहीं हराया जा सकता। वो नहीं हराया जा पर वो सकता। नहीं हराया जा सकता। और जरासंध और जरासंध जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना अनुरक्त है ब्राह्मण संस्कृति से इतना समर्पित है कि वो ब्राह्मणों की याचनाओं को कभी मना नहीं कर सकता। कि वो ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की याचनाओं को कभी याचनाओं मना को नहीं कर कभी मना सकता। नहीं कर सकता। हाँ, तो ब्राह्मण बन के जाओ, उससे मांगो जो मांगना है, लड़ो। भीम ऐसे करके ऐसे ही किया था भगवान ने। तात्पर्य माता हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग पढ़ाओ। हम चले गए। पढ़िए माता जी। एक मिनट माता जी, चल गया कहीं। हाँ, आ गया माता जी। उस एक उस यहीं से पढ़ना मत। जिन तात्पर्य से श्री प्रभुपाद की जय हो, यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि भीम ही जरासंध के समान बलशाली है, अतएव विशाल सेना के साथ होने पर जरासंध और शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उद्धव एकाकी बद्ध की संतुष्टि करती है, लेकिन जरासंध को उसकी शक्तिशाली सेना से विलग कैसे किया जा सकता है था। यहाँ उद्धव संकेत देते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों की याचना को कभी नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि वह ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अनुरक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ब्राह्मण बन के जाओ, ब्रह्म वेश धरो गत्वा, ये भी बताता है कैसे। ब्राह्मण वेश धरो गत्वा तम भिक्षेत ब्रक उदर उदर ब्रकोदर हनिष्यति न संदेहो द्वैरते तब सन्निधौ। मेरे साथ, ब्रह्म वेश धरो गत्वा ब्रह्मवेश धरो गत्वा तम भिक्षेत ब्रकोदरः। तं भिक्षेत वृकोदरः। भीम को ब्रकोदर भी कहते हैं, बहुत बड़ा पेट है उसका, बहुत खाता है। अनिश्यते न संदेहो हनिष्यति न संदेहो द्वैरते तब सन्निधौ। द्वैरते तव सन्निधौ। ब्रह्म ब्राह्मण का वेश धरा धारण करके गत्वा जाकर तम उससे जरासंध से भिक्षेत मांगे ब्रक उदर भीम अनिश्यति मारेगा न नहीं संदेह द्वैरते रथ रथ से रथ के युद्ध में, मतलब आप एक दूसरे से, तब तुम्हारी सन्निधौ उपस्थिति में। ये भी कह दिया तुम्हारी उपस्थिति में, क्योंकि आपको पता है कहां पर भीम से क्या कहना है, क्योंकि दोनों लड़ेंगे, 1000 वर्ष तक लड़ते रहेंगे, दोनों बराबर हैं बल बल में, न वो जीत सकता है नहीं जीत सकता है। आपकी उपस्थिति जरूरी है उसके साथ जाने में। ये कितना बड़ा विद्वान है उद्धव। मेरे साथ, भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास जाए उसके पास जाए और दान मांगे। और दान दान मांगे। इस तरह उसे जरासंध के साथ इस तरह उसे जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध की प्राप्ति होगी द्वंद्व युद्ध की प्राप्ति होगी। और आपकी उपस्थिति में और आपकी उपस्थिति में अंडरलाइन, भगवान नहीं है तो भीम नहीं हरा सकता उसको। उपस्थिति में भीम अवश्य ही उसको मार डालेगा। भीम अवश्य उसको मार डालेगा। हाँ, तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। भाव है, श्रील प्रभुपाद की जय। भाव यह है कि भीम को चाहिए कि जरासंध के से द्वंद्व युद्ध करने की भीख मांगे, ब्राह्मण बन के जाए और भीख मांगे कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण को कभी ना कहता ही नहीं है, और वो कहेगा अरे वाह आज तो कोई मुझे मिला
जो मुझसे युद्ध करना चाहता है। अगर कोई पांडवों में कोई भी जाए वो खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बराबर बलशाली कोई है ही नहीं। वो अपने जैसे बलशाली या ऊपर से कोई मिले तो बहुत खुश हो जाता है युद्ध करने के लिए। तो भीम उसको मांगे, पहले ब्राह्मण के वेश में मांगेगा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तथास्तु, वो मना नहीं करेगा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, वो मना नहीं करेगा, लेकिन आप साथ में होने चाहिए। क्योंकि बल दोनों बराबर है, भगवान नहीं है तो भीम नहीं जीत सकता। ये भी बता रहे हैं उद्धव। निमित्तम परम ईशस्य विश्व सर्ग निरोधयो हिरण्य गर्भः सर्वः च कालस्य कालस्य अरूपिणः तव। मेरे साथ पढ़िए। निमित्तम परमीशस्य निमित्तं परमेशस्य विश्व सर्ग निरोधयो विश्वसर्गनिरोधयोः हिरण्य गर्भः सर्वः च हिरण्यगर्भः सर्वश्च कालस्य अरूपिणः तव। कालस्य अरूपिणस्तव। बहुत सुंदर है ये भी। निमित्तम कारण, परम केवल, ईशस्य भगवान को, विश्व ब्रह्मांड के सर्ग सृजन, निरोधय तथा संहार में, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, सर्व शिव जी च तथा कालस्य काल का, अरूपिण निराकार, काल निराकार जो ब्रह्म है भगवान का एक रूप काल, उसमें भगवान का कोई रूप नहीं होता है काल, तो इसलिए भगवान का निराकार रूप एग्जिस्ट करता है। एक तो काल है, और जगह भी है, बहुत जगह भगवान रूप में नहीं होते वहां पर, लेकिन भगवान होते हैं। काल एक है, निराकार रूप है भगवान का। तब तुम्हारा ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार में, ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार में ब्रह्मा तथा शिव भी आपके उपकरण की तरह कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी शिव भी आपके ऊपर की तरह कार्य करते हैं। हाँ, जैसे आप चाहते हैं वैसे करते हैं। जिन्हें अंततः जिन्हें अंततः आप काल के अपने अदृश्य रूप में संपन्न करते हैं। आप काल के अपने अदृश्य रूप से संपन्न करते हैं। हाँ, आपका निर्विकार निराकार रूप काम करता है, क्योंकि वहां समय जैसे जाता है वैसे चीजें होती जाती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। उद्धव यहाँ बतलाते हैं कि वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही जरासंध की मृत्यु के कारण बनेंगे, भीम को मात्र उपकरण रहेंगे। श्री भगवान अपनी अदृश्य काल शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन और संहार करते हैं, जबकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता श्री भगवान की इच्छा के उपकरण मात्र रहते हैं। अतएव भीम को बलशाली जरासंध का वध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वे श्री भगवान के उपकरण की तरह कार्य करेंगे। इस तरह श्री भगवान की व्यवस्था से उनका भक्त भीम यशस्वी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की? बिल्कुल नहीं। शिव जी ने संहार किया? बिल्कुल नहीं। भगवान ने करवाया, इनके थ्रू करवाए, उपकरण बने। ये तो छोड़िए आप, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जीता नहीं, भगवान जीते। भगवान ने जितवाया अर्जुन को। आपने देखा है हर जगह भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है कि तू बस निमित्त मात्र बन जा, मैं तो कर चुका हूं, सब खत्म है, तू खाली निमित्त बन करके अपने धनुष चलाता ही जा, वो मरे हुए। ये यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। आप ये भीम जो है आपका उपकरण मात्र बनेगा, इंस्ट्रूमेंट बनेगा, लेकिन आपकी बुद्धि से ही जीतेगा, क्योंकि जितवाएंगे आप। ये बात है।
गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रु बधम आत्म विमोक्षणं च गोप्यः च कुञ्जरपतेः जनक आत्मजाया पितरो च लब्ध शरणा मुनियो वयं च। मेरे साथ गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो गायन्ति ते विशद कर्म विशद गृहेषु देव्यो देव्यो राज्ञां सशत्रुवद आत्म विमोक्षणं च राज्ञां सशत्रुवद स्वशत्रुवधात्मविमोक्षणं च गोप्य च कुञ्जरपतेः जनक आत्मजाया हाँ, जनक आत्मजाया जनक आत्मजाया हाँ, ये माँ सीता जनक की आत्मजा पितरो च लब्ध शरणा मुनियो वयं च गायंती गाते हैं कि तुम्हारा विशद निर्मल कर्म कर्म कहेशो अपने घरों में देव्य देवताओं की पत्नियां राज्ञाम राजाओं की स्व अपने शत्रु शत्रु बदम बद आत्म स्वयं के विमोक्षणाम उद्धार च तथा गोप्य ब्रजबालाएं च तथा कुंजर हाथियों के पत्ते स्वामी के जनक राजा जनक की आत्मजाया पुत्री सीता देवी रामचंद्र की पत्नी के पुत्रों तुम्हारे माता पिता के च तथा लब्ध प्राप्त हुए शरण मुनिगण वयम हम च भी बंदी राजाओं की दैवी पत्नियां बंदी राजाओं की दैवी पत्नियां आपके नेक कार्यों का आपके नेक कार्यों का और नेक कार्य कि आप किस तरह उनके पतियों के शत्रु को मारकर उनका उद्धार करेंगे कि आप किस तरह उनके पतियों के शत्रुओं को मारकर उनका उद्धार करेंगे उनका उद्धार करेंगे गायन करती हैं गायन करती हैं हाँ दैवी पत्नियां हैं वो गायन करती हैं गोपियां भी आपका यशोगान करती हैं गोपियां भी आपका यशोगान करती हैं कि आपने किस तरह गजेंद्र के शत्रु को कि आपने किस तरह के शत्रु को कैसे मारा था पता है जनक की पुत्री सीता के शत्रु को जनक की पुत्री सीता के शत्रु को तथा अपने माता पिता के शत्रु को मारा तथा अपने माता पिता के शत्रु को मारा इसी तरह जिन मुनियों ने आपकी शरण ले रखी है इस तरह जिन मुनियों ने आपकी शरण ले रखी है वे हमारी ही तरह आपका यशोगान करते हैं वे हमारी ही तरह आपका यशोगान करते हैं हाँ ये इतना चीज आपके साथ है ये भी बता रहे हैं उद्धव तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण सावित्री माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद मौका देने की तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय ऋषियों मुनियों ने बंदी राजाओं की शोका कुल पत्नियों को बता रखा था कि भगवान कृष्ण जरासंध के वध की व्यवस्था करके उन्हें इस संकट से बचाएंगे। इस तरह ये दैवी स्त्रियां अपने घर पर भगवान के यश का गान करेंगी और जब बच्चे अपने पिता के लिए रोएंगे तो उनकी माताएं उन्हें बतलाएंगी, बच्चे मत रो, श्री कृष्ण तुम्हारे पिता की रक्षा करेंगे। वस्तुतः भगवान ने विगत भूतकाल में अनेक भक्तों को बचाया है, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। उद्धव ये क्यों कह रहे हैं? उद्धव कह रहे हैं ये ताकि भगवान इस विचार को सीरियसली लें, क्योंकि भगवान का यशोगान करेंगे सब। आप जिसने भी आपका यशोगान किया आपने उसको आशीर्वाद दिया ये करके, तो उसको ताकि उद्धव ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि भगवान इस पर सीरियसली गंभीरता से विचार करें, जो मेरा सुझाव है। जरासंध वधः कृष्ण भूरि अर्थाय उपकल्पते, भूरि पढ़ूंगा तो यह हट जाएगा और आ जाएगा। भूरि अर्थाय उपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तब च अभिमतः क्रतुः।
मेरे साथ। जरासंध वधः कृष्ण जरासंधवधः कृष्ण भूरि अर्थाय उपकल्पते भूर्यर्थायोपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन प्रायः विपाकेन तव च अभिमतः कृतुः। तब चाभिमतः जरासंध वधः, जरासंध का वध कृष्ण, हे कृष्ण, भूरि बहुत अधिक, अर्थाय महत्व, उपकल्पते उत्पन्न करेगा, प्राय निश्चय ही, पाक संचित कर्म का, विपाकेन कर्म फल के रूप में, तब तुम्हारा च तथा अभिमतः इच्छित कृतुः यज्ञ। अब कंक्लूड कर रहे हैं उद्धव। हे कृष्ण, हे कृष्ण जरासंध का वध जरासंध का वध निश्चित ही उसके विगत पापों का ही फल है। निश्चित ही उसके विगत पापों का ही फल है। इससे प्रभुत लाभ होगा। इससे प्रभुत लाभ होगा। निसंदेह इससे आपका मनोवांछित यज्ञ संभव हो सकेगा। निसंदेह इससे आपका मनोवांछित यज्ञ संभव हो सकेगा। हाँ, नहीं तो राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा। अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि भूयर्थ शब्द बतलाता है कि जरासंध की मृत्यु होती और शिशुपाल को मारना, अन्य लक्ष्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी यह भी बतलाते हैं कि पाक शब्द सूचित करता है कि राजा लोग अपनी शुद्धता के कारण बचा लिए जाएंगे, और विपाकेन सूचित करता है कि जरासंध अपनी दुष्टता के कारण मरेगा। हर हालत में उद्धव द्वारा बताई गई योजना राजसूय यज्ञ संपन्न किए जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जो भगवान तथा युधिष्ठिर इत्यादि भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों की इच्छा थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। श्री शुक वाचा। अब मतलब है उद्धव ने अपना काम कर दिया। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। श्री शुक वाचा इति उद्धव वचो राजन सर्वतो भद्रम अच्युतम देवर्षि ययुः वृद्धा च कृष्ण च प्रत्यपूजयन्। मेरे साथ। श्री शुक वाचा इति उद्धव वचो राजन सर्वतो भद्रमच्युतम देवर्षि यदुवृद्धा च कृष्णः च प्रत्यपूजयन्। श्री शुकवाचा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कही जाने पर उद्धव वचा, उद्धव के शब्द राजन, हे राजन परीक्षित, हे राजा परीक्षित, सर्वतः सभी प्रकार से भद्रम शुभ, अच्युतम अच्युत, देव ऋषि देवताओं के ऋषि नारद, यदु वृद्धा वरिष्ठ यदुगण च तथा कृष्ण कृष्ण च और भी प्रत्य पूजन बदले में प्रशंसा की। सभी ने, नारद भी इस सुझाव का की प्रशंसा की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद वरिष्ठ यादव जन तथा कृष्ण समूह ने उद्धव के प्रस्ताव का स्वागत किया। क्योंकि वे सर्वदा शुभ तथा अच्युत था। तात्पर्य माता।
हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि अच्युतम शब्द सूचित करता है उद्धव का प्रस्ताव तर्क से परिपुष्ट था। यही नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी कनिष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी यदुविद्धा शब्द द्वारा विशेष रूप से सूचित करते हैं कि इस प्रस्ताव का स्वागत कनिष्ठ लोग नहीं अपितु वरिष्ठ लोग कर रहे थे। अनिरुद्ध जैसे युवक राजकुमारों को उद्धव का प्रस्ताव रुचिकर नहीं लगा, क्योंकि वे जरासंध की सेना से तुरंत युद्ध करना चाह रहे थे। हरे कृष्णा हाँ। माताजी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि जैसे अनिरुद्ध हैं और आपके जो योद्धा गण हैं, वो कहेंगे नहीं, उनमें जोश होता है और जोश में होश खो जाते हैं। ये वृद्ध जो वृद्ध कहा है, यदु वृद्धान कहा है, तो जो सयाने हैं जिनको पता है कि कहाँ पर जोश दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, और जो जवान होता है उसमें बल होता है, वो हमेशा जोश में रहता है, उसकी बुद्धि कम काम करती है। तो इसलिए वृद्धों का कहना था कि ये जो सुझाव है उद्धव का बहुत सुंदर है। अथ आदिशत प्रयाणाय भगवान देवकी सुतः प्रत्यान दारुक जैत्र आदीन अनुज्ञाप्य गुरुन् विभुः। मेरे साथ। अथ आदिशत प्रयाणाय भगवान देवकी सुतः भगवान देवकी भृत्यान दारुक जैत्राद जैत्र आदीन अनुज्ञाप्य गुरुन् विभुः। तथा तब आदिशत आज्ञा दी प्रयाणाय विदा होने के लिए भगवान देव की सुता देव की पुत्र ने भृत्यान सेवकों को दारुक जैत्र आदि दारुक जैत्र इत्यादि जो भगवान के वो थे सारथी, अनुज्ञाप अनुमति लेकर गुरु अपने गुरुजनों से विभु सर्वशक्तिमान मेरे साथ देव के पुत्र सर्वशक्तिमान भगवान ने शक्तिमान भगवान कृष्ण ने अपने वरिष्ठों से विदा होने की अनुमति मांगी। अनुमति मांगी। तत्पश्चात उन्होंने दारुक जैत्र इत्यादि सेवकों को प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश दिया। हाँ, तात्पर्य छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ जिन वरिष्ठ जनों का उल्लेख है वे कृष्ण के पिता वसुदेव जैसे महान व्यक्ति हैं। निर्गमय्य अवरोधान स्वान सुतान परिच्छदान संकर्षण अनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सूत उपनीतम स्वरथम आरुह गरुड़ध्वजम। भगवान को गरुड़ध्वजम। निर्गमय्य अवरोधान स्वान ससुतान परिच्छदान संकर्षणम अनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सूत उपनीतम स्वरथम आरूहत गरुड़ध्वजम। निर्गमय्य भेजकर अवरोधान पत्नियों को स्वान अपनी सहित सुतान पुत्रों सहित परिच्छदान उनका सामान संकर्षणम बलराम से अनुज्ञाप विदा होकर
यदु, इसका मतलब बलराम नहीं गए। यदुराजम, यदुओं के राजा उग्रसेन से च तथा शत्रुघ्न, हे शत्रुओं के हंता परीक्षित, सूत सारथी द्वारा उपनीतम लाया गया, सो अपने रथ में आरूढ़ चढ़ गए। गौरवध्वजम, भगवान कृष्ण जिनकी ध्वजा है ये। हे शत्रुहंता, हे शत्रुहंता, अपनी पत्नियों, अपनी पत्नियों, पुत्रों तथा सामान को भेजे जाने की व्यवस्था कर देने के बाद, पुत्रों तथा सामान को भेजे जाने की व्यवस्था कर देने के बाद और संकर्षण तथा राजा उग्रसेन से विदा लेने के बाद, और संकर्षण तथा राजा उग्रसेन से विदा लेने के बाद भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए, जिसे उनका सारथी ले आया था। इस पर गरुड़ चिन्हित पताका फहरा रही थी। तात्पर्य माता कृष्ण ललिता हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, उद्धव के प्रस्ताव को मानकर सर्वप्रथम कृष्ण अपनी पत्नियों, परिवार तथा संगी साथियों सहित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। इस अध्याय के शेष भाग में कृष्ण द्वारा इस नगर की यात्रा का और फिर उनके प्रिय भक्तों द्वारा उनके स्वागत किए जाने का वर्णन है। इंद्रप्रस्थ में कृष्ण ने पांडवों को पहले जरासंध का वध करने के बाद में राजसूय यज्ञ करने की योजना बतलाई। फिर उनकी सहमत से वे भीमसेन समेत दुष्ट राजा से हिसाब किताब निपटाने गए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि कृष्ण की पत्नियों को भी राजसूय यज्ञ में बुलावा गया था, अतः वे जाने के लिए उत्सुक थी। अगले श्लोक में रंग बिरंगे राजसी जुलूस का वर्णन प्रारंभ होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लिखा। बुलाया गया था, ऐसे नहीं बिना बुलाए नहीं गए। तो ये लग भी रहा था कि सारे उनकी इतनी पत्नियों को जाने का मतलब कोई 10-12 नहीं है, हजारों में। तो ये बहुत अच्छी बात। ततो रथ द्विप भट्ट साधिनायक करालया परिव्रत आत्म से नया मदंग भेरियान भेरी होगा। मदंग भेरी आनक शंख गोमुख है, प्रघोष घोषित ककुभो निरक्रमात्। मेरे साथ। ततो रथ द्विभट साधिक नायक है, करालया प्रभृति आत्म सेनया मृदंग भेरी आनक शंख गोमुख है, प्रघोष घोषित ककुभो निरक्रमात्। अतः तब रथों द्वीप हाथियों पट, अब द्वीप हाथियों के लिए नाग भी आता है, द्वीप भी आता है, 1-2 शब्द और भी। पट पैदल सेना शादी तथा सवार नायक है, नायकों समेत करा लिया भयानक परिवर्तन करे आत्मनिजी सैनिया सेना से मृदंग भेरी वाद्य आनक दुंदुभी शंख गोमुख है तथा गोमुख शंखों द्वारा प्रघोष शब्द करते हुए घोषित ध्वनि तरंगों से पूरित ककुवह सारी दिशाएं निरक्रमत विदा हुई। जो ही मृदंग भेरी धुंदुभी शंख तथा गोमुख की ध्वनि ध्वनि तरंगों से सारी दिशाएं गूंजने लगी। तो ही भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ में
उनके साथ में रथों, हाथियों, पैदलों तथा घुड़सवारों के रथों, हाथियों, पैदलों तथा घुड़सवार सेना दलों के सेना दलों के मुख्य अधिकारी थे मुख्य अधिकारी थे और चारों ओर से वे और चारों ओर से वे भयानक निजी रक्षकों द्वारा घिरे थे। भयानक निजी रक्षकों द्वारा घिरे थे। हाँ, ये भी गए थे, मुझे पता नहीं था ये भी जाएंगे, ये भी गए। नीवाज कांचन शिविका भी अच्युतम सह आत्मजा पति मनु सुब्रता ययुः वर अंबरा आभरण विलेपन सजह सुसंव्रता निभिः असि चर्म पाणी भी। मेरे साथ निर्वाज कांचन शिविका भी अच्युतम निर्वाज कांचन शिविकाभिरच्युतम् सह आत्मजा पति मनु सुब्रता ययुः वर अंबर आभरण विलेपन सजह सुसंव्रता कहेंगे तो रॉ उड़ जाएगा, विसर्ग आएगा तो असि चर्म पाणी भी। ये मनुष्य भाजी शक्तिशाली वाहकों से कांचन सुंदरी शिविका भी पालकियों से अच्युतम कृष्ण सह आत्मजा अपनी संतानों समेत पति को अनु पीछे करती हुई सुब्रता उनकी साध्वी पत्नियां ययुः गई वर उत्तम अंबर वस्त्र आभरण गहने विलेपन सुगंधित तेल तथा लेप सजह मालाएं सु अच्छी तरह संव्रता गिरी हुई निर्भीह सैनिकों द्वारा असी तलवार चर्म तथा ढाल पाणी भी जिनके हाथों में। भगवान अच्युत की सती साध्वी पत्नियां भगवान अच्युत की सती साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पालकियों में भगवान के पीछे पीछे चली श्री भगवान के पीछे चली जिन्हें शक्तिशाली पुरुष उठाए जा रहे थे क्योंकि सोना है तो बहुत ही भारी होगा, इसलिए शक्तिशाली पुरुष। रानियां सुंदर वस्त्रों आभूषणों सुगंधित तेलों तथा फूल की मालाओं से सजी थी और चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी थी हाँ, सैनिक कौन से? जो अपने हाथों में तलवार ढाल लिए थे हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार वाजी शब्द सूचित करता है कि भगवान की कुछ रानियों को घोड़ा गाड़ियों द्वारा ले जाया जा रहा था। अच्छा, कुछ घोड़ा गाड़ियों से भी गए, कुछ पालकी में गए। नर उष्ट्र गो महिष खर अश्व अश्वतरी अनः करेणुभिः परिजन्वार योषितः सुअलंकता कटकुटी कंबल अंबर आद्य उपस्करा ययुः अधियुज्य सर्वतः। मेरे साथ नर उष्ट्र, ऊंट को कहते हैं ना उष्ट्र। नर उष्ट्र गो महिष खर अश्वतरी अनः
नरोष्टगो महिषखराशतनः। हर शब्द का मीनिंग है, कोई छोड़ना मत। करेणुभिः पर्जन्यवारयोषितः, करेणुभिः परिजनवारयोषितः। जो अलंकता कटकुटि कंबल अंबराद्य, स्वलंकृतः कटकुटिकम्बलाम्बाद्य। उपस्करा ययुः अधियुज्य सर्वतः, उपस्करायुर्युज्य सर्वतः। नर पुरुष वाहक, उष्ट्र ऊंट, गो बैल, महिष भैंसा, खर गधा, अश्वतरी खच्चर, अनह बैलगाड़ी, करेणुभिः हथनियों द्वारा, परिजन घर के, वार तथा जन साधारण के उपयोग वाली, योषितः स्त्रियां, सुअलंकता खूब सजी, कट घास की बनी, कुटी झोपड़ियां, कंबल कंबल अंबर वस्त्र आदि इत्यादि, उपस्करा सात समान, यही हो गए, अधियुज्य लाद कर, सर्वतः सभी ओर से, समान भी साथ में लिए, उनके चारों ओर खूब सजी धजी स्त्रियां, उनके चारों स्त्रियां जो कि राजघराने की सेविकाएं जो कि राजघराने की सेविकाएं तथा राज दरबारियों की पत्नियां थीं, तथा राज दरबारियों की पत्नियां थी, चल रही थी। चल रही थी। वे पालकियों तथा ऊंटों, वे पालकियों तथा ऊंटों, बैलों भैंसों गधों खच्चरों, बैलों भैंसों गधों खच्चरों, बैलगाड़ियों तथा हाथियों पर सवार थी। बैलगाड़ियों तथा हाथियों पर सवार थी। उनके वाहन उनके वाहन घास के तंबुओं कंबलों, घास के तंबुओं कंबलों, वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्री से खचाखच भरे थे। वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे थे। सामान हाँ, इतने लोग जा रहे हैं तो उसमें साथ सामान लेके गए ताकि दूसरे को परेशानी न हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ पर घरवार के जिन चाकरों का उल्लेख हुआ है उनमें धोबिनें तथा अन्य सहायिकाएं सम्मिलित थी। धोबिनें वहां काम करेंगी इनके। बलम बृहध्वज पट छत्र चामर है, चामर है विसर्ग आएगा, नीचे का रह उठ जाएगा। वर आयुध भरण किरीट वर्म भी, दिव अंशु भी, तुमुल रवम बभौ रवे, यथा अर्णवः शोभित तिमिंगिल उर्मि भी। मेरे साथ, बलम बृहद ध्वज पट छत्र चामर है, बलम बृहद ध्वज पट चामर है। बर आयुध आभरण किरीट वर्म भी, बरायुधाभरण किरीट वर्म भी। दिव अंशु भी तुमुल रवम बभौ रवे, दिवांशु भी तुमुल रवे, यथा अर्णवः शोभित तिमिलिंग उर्मि भी, यथार्णवः शोभित तिमिलिंगलोर्मि भी। तिमिलिंग बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन में मछली है कोई। बलम सेना, बृहद विशाल, ध्वज दंडों सहित, पट झंडों, छत्र छातों, चामर तथा चामर पंखों से, वर उत्तम आयुध हथियार आभरण गहने किरीट मुकुट वर्म भी तथा कंबल से, दिवा दिन में, अंशु भी सूर्य किरणों से, तुमुल बेहद, रवम ध्वनि, बभव तेजी से चमक रहे थे, रवे सूर्य के, यथा जिस तरह, अर्णव समुद्र, क्षुभित क्षुब्ध
तिमिंगल मछली उर्मे भी लहरों से, जिस तरह उर्मे भी ये तिमिंगल मछली समुद्र की लहरों से जिस तरह विचलित होती है, वैसे भगवान की सेना राजसी छाते, भगवान भगवान की की सेना सेना राजसी राजसी छाते, चामर पंखों तथा चामर चामर पंखों पंखों तथा लहराती पताकाओं के विशाल ध्वज दंडों से युक्त थी। लहराती लहराती पताकाओं पताकाओं के के विशाल विशाल ध्वज दंडों से युक्त थी। दिन के समय सूर्य की किरणें दिन के दिन के समय समय सूर्य की किरणें सैनिकों के उत्तम हथियारों, सैनिकों के के उत्तम उत्तम हथियारों, हथियारों, किरीट, गहनों किरीट, गहनों किरीट मुकुट होता है तथा कवचों से परावर्तित होकर चमक रही थी। तथा कवचों से परावर्तित होकर होकर चमक रही थी। हाँ, सूर्य है तो उनमें चमक आती है रिफ्लेक्शन की वजह से। इस तरह जय जयकार तथा कोलाहल करती, इस तरह जय जयकार कोलाहल करती कृष्ण की सेना ऐसी लग रही थी कृष्ण की सेना ऐसी लग रही थी मानो क्षुब्ध लहरों तथा तिमिंगल मछलियों से मानो क्षुब्ध लहरों तथा तिमिंगल मछलियों से आलोकित समुद्र हो, आलोड़ित समुद्र हो। आलोड़ित समुद्र हाँ, हो। ऐसा लग रहा था। अथो मुनि यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तम हृदि विदधत् विहाय सा निशम्य तद् व्यवसितम् अर्हत अर्हणो मुकुंद संदरसन निर्वित इंद्रियः। मेरे साथ अथो मुनि यदुपतिना सभाजितः यथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तम हृदि विदधत् विहाय सा प्रणम्य तम हृदि विदधत् विहाय सा निशम्य तद् व्यवसितम् अर्हत अर्हणो निशम्य मुकुंद संदर्शन निर्वित इंद्रियः। मुकुंद संदर्शन निवृतेन्द्रियः। अथो और तब मुनि ऋषि नारद यदुपतिना यदु के स्वामी कृष्ण द्वारा सभाजितः सम्मानित प्रणम्य झुककर तम उनको हृदय में विधेयत रखते हुए विहायसा आकाश से होकर निशम्य सुनकर तत् उनका व्यवस्थितम दृढ़ संकल्प आहत स्वीकार की गई अर्हना पूजा मुकुंद भगवान कृष्ण की संदर्शन भेंट से निर्मित शांत इंद्रियों वाला यदुओं के प्रमुख श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर यदुओं के प्रमुख श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। श्री नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से मिलकर भगवान कृष्ण से मिलकर नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थी। नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थी। इस तरह भगवान के निर्णय को सुनकर भगवान के निर्णय को सुनकर तथा उनकी पूजा स्वीकार करके उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करके नारद आकाश से होकर चले गए। श्री नारद मुनि आकाश मार्ग से चले गए। हाँ, क्योंकि उसको हस्तिनापुर को बताना है ये क्या भगवान तैयार हो गए ये करके। राजदूतम उवाच इदम भगवान प्रेणयन् गिरा मां वैश्य दूत भद्रम वो घातयिष्यामि मागधम। मगध का राजा। राजदूतम उवाच इदम
राजदूतमुवाचेदम् भगवान प्रीणन गिरा भगवान प्रीणयन् गिरा माँ भैष्टदूत भद्रम वो मां भैष्टदूत भद्रं वो घातयिष्यामि मागधम् घातयिष्यामि मागधम्। राजाओं के दूत से उवाच कहा इदम यह भगवान ने प्रणय उसे प्रसन्न करते हुए गिरा पानी से माँ भैंस मत डरो दूत हे दूत भद्रम कल्याण हो वह तुम्हारा काटयिष्यामि वध की व्यवस्था करूंगा मागधम मगध के राजा जरासंध के। ये भी छूट गया था वो भी आ गया। ये सब होते हुए वो दूत वही है सब तो खुश हो गया हो। राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को भगवान ने मीठे शब्दों में संबोधित किया। राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को श्री भगवान ने मीठे शब्दों में संबोधित किया। दूत अभी गया नहीं है लेकिन सभा में दूत नहीं जा सकता। ये डिसीजन जो हुआ दूत को नहीं पता है तो भगवान कह रहे हैं हे दूत मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। मैं मगध के राजा के वध की व्यवस्था करूंगा। मैं मगध के राजा की व्यवस्था करूंगा। डरना मत। हाँ तात्पर्य छोटा है प्रभुपाद की जय। माँ भैंस कथन बहुवचन में है जो दूत तथा राजाओं के लिए है। इसी प्रकार भद्रम वह भी बहुवचन में है जिसका मनोभाव भी वैसा ही है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी लगभग सभी सेम है सिर्फ 2 श्लोका हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज है। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 5। यह देखकर कि यादव जरासंध को तुरंत मारने के लिए अत्यंत उत्सुक थे उद्धव ने कहा अन्य योद्धा भले ही अधिक शक्तिशाली हों लेकिन वे जरासंध को नहीं हरा सकते। भले ही भीम समान बलवान हो फिर भी वे जरासंध का वध कर सकते। भले ही भीम समान बलवान हो फिर भी वे जरासंध का वध कर सकते हैं। मैंने पहले ही ज्योतिराग और बृहस्पति से सीखे गए अन्य ज्योतिष शास्त्रों से यह अनुमान लगा लिया है। थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी। हाँ ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान से अनुमान लगाया गया। वैसे हमारे इसमें तात्पर्य में यह ऑलरेडी कहा है जो हमने पढ़ा है क्योंकि ये महान ज्योतिषी भी हैं। ज्योतिषी उसका अनुमान उस अनुमान से हिसाब से वो भीम उसको हराएगा लेकिन आपकी उपस्थिति जरूरी है ये कहा उन्होंने और वो जरूरी भी है क्योंकि लास्ट में जब भीम थक जाता है युद्ध होते होते भीम बहुत बुरी तरह थक जाता है जरासंध भी थक जाता है तो भीम भगवान की तरफ देखता है। भगवान कहते हैं इसके जांग पकड़ और चीर दे इसको क्योंकि वो संध जो जुड़ा हुआ था ना जरा ने उसकी माँ ने उसको जोड़कर देखा तो जीवित हो गया। जरासंध बहुत बलशाली तो वैसे मर सकता हो इसलिए भगवान का होना जरूरी था इसलिए कहा उसने ये बात है। हरे कृष्ण। हाँ श्लोका नंबर 9। यद्यपि भक्तों ने दुष्टों को दंड देने और धर्मियों की रक्षा करने में आपकी महिमा का गुणगान पहले ही पूर्णतः किया है अब जरासंध के वध में आपकी महिमा और भी अधिक होगी। इस श्लोक में व्यक्त किया गया है उद्धव ने कहा जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं की पत्नियां अपने घरों में बच्चों की देखभाल और अन्य घरेलू काम करते हुए आपके शानदार कार्यों का गान करती हैं। वे कार्य क्या हैं?
वे आपके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले जरासंध के वध और अपनी पत्नियों को मुक्त कराने के बारे में गति है, क्योंकि सर्वज्ञ ऋषियों ने उन्हें इसकी सूचना दे दी है। जब उनके बच्चे अपने पिता के लिए रोते हैं तो उनकी माताएं उनसे कहती हैं, बच्चे मत रो, श्री कृष्ण तुम्हारे पिता को बचाएंगे। उद्धव एक उदाहरण देते हैं, यह वैसा ही है जैसा गोपियां अपने शत्रु शंखचूड के वध और बंदीगृह से मुक्ति के बारे में गाकर एक दूसरे को सांत्वना दे रही थी। हे सखियों, शांत रहो, तुम निरंतर रोते हुए अपने प्राणों का त्याग मत करो। जिसने हमें शंखचूड नामक भक्षक व्याघ्र से बचाया है, वही करुणा का सागर हमें स्मरण करेगा और इस काल रूपी सर्पदंश से हमारी रक्षा करेगा, जिससे हमारे लिए उनसे वियोग का महान संकट उत्पन्न किया है। इस प्रकार आपको इन देवियों की रक्षा करनी चाहिए और जरासंध का वध करके उन्हें उनके पतियों से मिलाना चाहिए। फिर राजसूय यज्ञ पूरा करने के बाद और यहाँ लौटते समय आपको गुप्त रूप से व्रज जाना चाहिए और गोपियों को अपना सानिध्य देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। तब हम और अन्य लोग आपकी महिमा का गान करेंगे। अवसर पाकर उद्धव ने अपने मन में आई सलाह दी। उद्धव ने आगे कहा, इसके अलावा जिस तरह पत्नियां और गोपियां आपका गान करती हैं, वैसे ही आपकी शरणागत ऋषि, आत्मसंतुष्ट भक्त और हम आपके दास्य भक्त भी आपने दासत्व जैसे संबंधों का आनंद लेते हुए आपकी महिमा का गान करेंगे। ये महिमाएं क्या हैं? आपने हाथियों के राजा के शत्रु मगरमच्छ को मारकर उसका उद्धार किया। आपने सीता के शत्रु रावण और अपने माता पिता के शत्रु कंस का वध किया तथा वासुदेव और देवकी को मुक्त कराया। हे साथी तपस्वियों, हे मित्रों, हे आनंदित भक्तों, जिस प्रकार कृष्ण ने गजेंद्र को मगरमच्छ से, सीता को रावण से और वासुदेव और देवकी को कंस से बचाया था, उन्हें अपना साक्षात दर्शन देकर और उनकी इच्छित भक्ति प्रदान की थी, इसी प्रकार वे हमें भी प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण।